अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे उससे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। और खबर यह है कि एमसीएक्स पर सोने का भाव 47,000 रुपये के पार निकल चुका है। ज़बरदस्त तेज़ी आई है गोल्ड में, माफ़ कीजिएगा। और आपको बता दें कि गोल्ड ने आज 47,327 रुपये की नई ऊंचाई को छुआ है। 540 रुपये की मजबूती के साथ 47,250 के स्तर पर बंद हुआ है। रिकॉर्ड क्लोजिंग है गोल्ड की ये। और एक महीने में गोल्ड के दाम 6,500 रुपये तक बढ़ चुके हैं। तो दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आज की तेज़ी की बड़ी वजह यह भी है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में ज़बरदस्त गिरावट आई है और रुपया 77 के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूती दी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं नितिन खंडेलवाल जी का, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं जीजेसी के। खंडेलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या अभी आपको और तेजी गोल्ड में दिख रही है? देखिए, मैं पिछले 6 महीने से आपके हर इंटरव्यू में बताता हूं कि गोल्ड का ये रेट होने वाला है। और आप अगर देखेंगे तो सारी चीजें सटीक आई है और 50,000 का फिगर मुझे आने वाले दिनों में बहुत सामने सामने दिखाई दे रहा है कि ये लॉकडाउन रहते रहते ही 50,000 हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो आपके सामने है। मुझे रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि जिसमें गोल्ड के रेट नीचे आ सकते हैं। तो क्या मान के चल रहे हैं? आपका क्या अगला लेवल है? बस 50,000 का ही लेवल दिख रहा है सामने, क्योंकि $1,800 आते ही दिख रहा है। क्योंकि अभी एमसीएक्स बंद होने के बाद में करीब करीब $7 से $8 की तेजी आई है गोल्ड के अंदर। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाले दिनों में $1,800 आ जाएगा। और रुपीस जो है वो भी 78 के लगभग 2-4 दिन में मुझे लगता है आते ही दिख रहा है। तो ये सारा का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि 50,000 के आसपास होने को ले जाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जल्द ही गोल्ड 50,000 के आसपास पहुंच जाएगा? और इसमें अब कोई शक भी नहीं है, क्योंकि 47 के ऊपर ऑलरेडी मार्केट पहुंच चुका है। महज 3,000 से भी कम की तेजी भी रह गई है 50,000 का स्तर छूने में। तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात है नहीं कि 50,000 का लेवल दिखेगा। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एमसीएक्स बंद होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी अभी गोल्ड की ओर बढ़ रही है। मतलब कल के लिए ये संकेत दिख रहे हैं कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है तो कल एमसीएक्स पर एक बार फिर से बड़ी तेजी हम गोल्ड में देख पाएंगे। निश्चित तौर पर इसके संकेत दिख रहे हैं। लेकिन एक बात खंडेलवाल जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी मार्केट में फिजिकल डिमांड है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बाइंग के दम पर इतनी तेजी शायद ना टिके। आप इससे एग्री करते हैं क्या? हाँ, फिजिकल डिमांड नहीं है, लेकिन आप एसजीआर गोल्ड की अगर देखें तो उन्होंने भी करीब करीब 1,000 करोड़ के आसपास की परचेसिंग करी है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर सेफ हेवन करके गोल्ड की तरफ देखा जा रहा है। तो जो लोग अभी पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो गोल्ड अच्छी मात्रा में बाइंग कर रहे हैं। और लोगों को दिख रहा है कि ये कोविड से पीछे आने वाले 4-6 महीने में नहीं, इंडिया से निकल जाएगा तो और कोई कंट्री में चलेगा, लेकिन ये 6 महीने से पहले इससे राहत मिलते नहीं दिख रही है। इसलिए सेफ हेवन बाइंग हो रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी सुरक्षित निवेश मांग गोल्ड की बढ़ती रहेगी। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता भी हैं ग्लोब कैपिटल के। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है ट्रेडर को इस लेवल 47,000 के ऊपर क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग नितिन जी। देखिए, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से तो अभी यहाँ पर क्लियर कट खरीदारी का ही ट्रेड बनता है। और पिछले कुछ सेशंस में जिस तरह का यहाँ पर एक वन वे रैली देखने को मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 47,500 के टारगेट्स हैं जिनके साथ हम यहाँ पर काफी दिनों से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कल के सेशन में वो टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं।
लेकिन यहीं पर मृत्युंजय एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। 1750-1780 डॉलर ये जो एक दायरा है हम्म। इंटरनेशनल मार्केट्स में, अगर मैं स्पॉट लेवल्स की बात करूँ, ये एक बहुत क्रूशियल और बहुत लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस यहाँ पर प्लेस्ड है। और जितना भी यहाँ पर प्राइस में पॉजिटिविटी है, वो काफ़ी हद तक जितने भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, वो फिलहाल के लिए गोल्ड की कीमतों में प्राइस्ड इन है। तो यहाँ पर हालाँकि ट्रेड अभी शॉर्ट टर्म में खरीदारी का बनता है, बट यहाँ पर काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 1750-1760 डॉलर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली या एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिले, और उसके चलते यहाँ पर एक काफ़ी शार्प इनिशियली शॉर्ट टर्म में एक डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ी-सी कॉशियसली यहाँ पर अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हम्म। हालाँकि 1 से 2 दिन का ट्रेड अभी भी खरीदारी का ही है। हम्म। ठीक है, तो ट्रेडर के लिए ये बिल्कुल एक माकूल सलाह है कि आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब मार्केट इतनी रफ्तार से ऊपर जाता है तो एक करेक्शन भी ड्यू होता है, और उसके लिए कोई वजह नहीं होती है, क्योंकि मार्केट लगातार तेज़ी के मूड में होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक करेक्शन आता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इसलिए आप जो भी ट्रेड करें बहुत सावधानी से करें। हालांकि आगे के जो फंडामेंटल हैं वो मजबूत ही बताए जा रहे हैं, यानी आपको लॉन्ग टर्म में 50,000 का लेवल दिखेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो आपको 50,000 का लेवल ध्यान में रखकर ट्रेड करने में कोई हर्ज आपको है नहीं। ठीक है, लेकिन आपका व्यू मैं जानना चाहूँगा इस पर सुनंद, कि अगले 1 से 1.5 महीने में क्या, मतलब अगर 1 महीने की बात हम करें तो क्या 1 महीने के अंदर 50,000 का लेवल दिख जाएगा गोल्ड में, या थोड़ा वक्त लगेगा ये 3,000 का सफर तय करने में? फिलहाल देखा जाएगा तो गोल्ड के ट्रेंड का देखेंगे तो अगर 50,000 आ सकता है 1 महीने के अंदर ही, ये जैसा लॉकडाउन का सिचुएशन है और ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट है, हम कल ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 48,000 भी टच हो सकता है, अगर जैसे कॉमेक्स गोल्ड जितना रैली अच्छा दे रहा है, और जैसे दूसरे सर ने भी कहा था कि 1800 का लेवल अगर टच हो गया तो हमें कल ही एक गैप अप ओपनिंग अपने को देखने को मिल सकता है, और 48,000 तो नियर टर्म तो मुझे दिख ही रहा है। तो 1 महीने के अंदर तो मुझे 50,000 तो दिख ही रहा है, बिकॉज़ एक तो क्या है, यूएस का भी इकोनॉमिक डेटा काफ़ी कमज़ोर है, और मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो मार्च मंथ का था उसमें भी देखने को मिला था, काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला था। सो इन फैक्टर्स को हम रखते हुए हम आने वाले 1 महीने के अंदर 50,000 की उम्मीद रखते हैं। ओके, ठीक है, तो आपको लगता है कि 50,000 का लेवल गोल्ड में जल्द दिख जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहें। और एक बड़ी तेज़ी अभी गोल्ड में सामने खड़ी है, तो ये राय गोल्ड के ऊपर आपको दी जा रही है कि आपको अभी गोल्ड में करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। अब चूंकि हमने गोल्ड की बात की है तो फटाफट सिल्वर की बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको एक बड़ी खबर बताएंगे लॉकडाउन से जो किसानों को राहत मिली है उसको लेकर के। लेकिन चांदी पर हिमांशु जी आपका क्या टेक है? क्या चांदी में अभी ट्रेड करना ठीक रहेगा, और अगर हाँ तो किस तरह, खरीद कर या बेच कर? मृत्युंजय जी, सिल्वर के प्राइसेस में भी यहाँ पर एक कैचअप रैली देखने को मिली है ऑफ लेट। जिस तरह की यहाँ पर मेटल्स में, बेस मेटल्स में पिछले हफ्ते में एक स्ट्रेंथ लौटी है, उसका फायदा यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेस में भी देखने को मिला है। बट हैविंग सेड दैट, $16 के आसपास यहाँ पर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, और हम देख रहे हैं कि बार बार उन लेवल्स के पास आकर यहाँ पर चांदी अटक रही है। तो अगर ट्रेडर्स की पर्सपेक्टिव से बात की तो मुझे लगता है कि अगर कोई डिक्लाइन यहाँ पर 43,500 43,700 के लेवल तक देखने को मिले, वहां पर एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि 44,500 और 45,000 के बीच में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर सिल्वर की प्राइसेस में भी बना हुआ है। जब तक इस लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग, डिसाइसिवली क्लोजिंग देखने को ना मिले, मुझे लगता है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। और अगर कोई यहाँ पर कोई इनिशियल हायर लेवल से कोई सेलिंग देखने को मिलती है, तो उस केस में इमीडिएट यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। तो गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कमोडिटी में आपको क्या करना है ये आपको बताया गया। लेकिन अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, क्योंकि लॉकडाउन 2 में खेती किसानी को जो बड़ी राहत दी गई है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ग्राउंड के ऊपर, और क्या जो दिक्कतें हैं जो किसानों के सामने अभी हमने देखी हैं, क्या वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कृष्णवीर चौधरी, जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के, और साथ ही हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ग्राउंड पर काम करते हैं पुखराज चोपड़ा, ये दोनों जुड़े हुए हैं। चौधरी जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि लॉकडाउन 2 में किसानों को राहत दी गई है कि आप फसलों की कटाई कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, और बेचने के लिए ये कहा गया है कि आपको कोई तय जो मंडी है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ मन करे अपने आसपास के इलाके में भी
उस फसल को बेच सकते हैं, खेती कर सकते हैं, खेती से जुड़े सामान खरीदने के लिए आप जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो उपाय किए गए हैं ये पर्याप्त हैं या कुछ अभी रह गया है? देखिए मृत्युंजय जी, हमने सरकार से प्रस्ताव रखा था कि जो एमएसपी का प्रोक्योरमेंट है वो हमें फार्म गेट से भी खोल देना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से खोला है उसमें दो बात तय हो गई है कि वो प्रोक्योरमेंट चाहे एफसीआई करे और जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो करें, या बड़े फ्लोर मिल्स हैं वो लेना चाहते हैं, तो बस तो ये है कि एमएसपी पर निश्चित जो है उससे या उससे ऊपर लेंगे। दूसरा ये है कि जो किसानों की कटाई चली है अभी, उसका अब जो प्रोक्योरमेंट का ये तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि अब किसानों को मंडी में अगर आने में है तो उसमें संक्रमण का जो खतरा था वो काफी हद तक जो टल जाएगा। और किसान के लिए पहले भी देखो बीज और खाद और उर्वरक और कृषि रसायनों का तो पहले भी सरकार ने प्रायोरिटी में छूट दी हुई थी। एक बड़ी परेशानी किसानों की जो इस सरकार ने प्रधानमंत्री ने सॉल्व की है वो ये है कि जो सब्जी और फलों की मंडियों में लाने की जो छूट दी है किसानों को, और दूध और दूध के उत्पादों की बिक्री करने की छूट दी है, ये बहुत बड़ा एक ऐसा कदम है सरकार ने जो उठाया है कि इससे बहुत बड़ा समाधान किसानों की समस्या का, जो उत्पादों को घर में और खेत में नुकसान हो रहा था, अब वो मंडी में लाके बेच सकते हैं, वो वहीं भी बेच सकते हैं, छोटे छोटे व्यापारी वहां जाके खरीद सकते हैं, वो सब चीजें खोल दी गई हैं। और देखिए लेकिन चौधरी जी मनरेगा का लेकिन चौधरी जी ये बात तो ठीक है जो आपने जो बात कही, हाँ चौधरी जो बात आपने कही वो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसानों को ये छूट दी गई है कि आप कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं भी खरीदार भी होने चाहिए, मतलब बायर अवेलेबल होना चाहिए आसपास में, तभी वो बेच पाएंगे। और अगर आसपास में बायर अवेलेबल नहीं है, अगर किसान को तय मंडी तक जाना है, तो अब जो बड़े किसान है वो ठीक है अपनी गाड़ी से ले जाएंगे अनाज, वहाँ बेच आएंगे, लेकिन जो छोटे किसान हैं जो आमतौर पर आम दिनों में 10-20 किसान एक साथ मिलते हैं और किसी एक गाड़ी में साथ जाते हैं, अब वो दिक्कत हो रही है लॉकडाउन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत तो अभी भी है ही, तो क्या उसको देखकर कुछ और होना चाहिए, आप क्या मानते हैं, या उससे कोई दिक्कत आ रही होगी किसानों को? देखिए जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको सरकार ने शुरू कर दिया है। ये तो मैंने एक दूसरा नया प्रस्ताव जो सरकार ने शुरू किया है वो दूसरी बात हुई। जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है, किसान लाके मंडी में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सेंटर पे लाके दे सकता है, उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं आज किसी भी तरीके से। बात छोटे और बड़े की नहीं है, जो छोटा किसान है जिसका थोड़ा उत्पादन है गेहूं का, वो भी लाके दे सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत अब नहीं बची है। अब तो ये सुधार हुआ वो ये वो है। लाके सर कहाँ देगा? हर गांव में तो नहीं है ना एफसीआई का सेंटर चौधरी जी, हर गांव में एफसीआई का सेंटर तो नहीं है। अगर एक छोटे किसान को अपना अनाज बेचना होगा, अपनी फसल बेचनी होगी, तो अगर मान लीजिए उनके घर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर पर है एफसीआई का सेंटर, तो वहां तक कैसे जाएगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वो जाने के लिए छूट दे दी है सरकार ने, जो वो अपना सामान जो है एक डिस्टेंस बना के रखना है और आप मंडी में लाके और एफसीआई के सेंटर पे लाके आप अपना गेहूं बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफसीआई के सेंटर पे लाने में वो तो बेच सकते हैं सर। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन, एक छोटा किसान क्या कोई गाड़ी अपना स्पेशल भाड़े पर करके जा सकता है क्या? वो कॉस्ट बियर कर पाएगा क्या? मैं इस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। पुखराज चोपड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पुखराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो राहत खेती किसानी को मिली है, क्या आप इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि फूड सप्लाई चेन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, रबी फसलों की पर्याप्त सप्लाई मार्केट में रहेगी? नहीं, देखिए फूड सप्लाई चेन में मृत्युंजय जी दिक्कत तो रहेगी ही अभी तक के हिसाब से, क्योंकि फसलें पकी हुई है, कटी हुई है और फसलें किसान के पास पड़ी हुई है, उन फसलों को मंडियों में आना है। अभी उदाहरण के तौर पे आप देख लें, जैसे गंगानगर की मंडी खुली है तो वहाँ पे प्रशासन ने सिर्फ बारले की जो नीलामी है, ऑक्शन है, उसकी अनुमति दी है, वो किसी भी दुकानों में। कल से सरसों की अनुमति देंगे। आज जैसे जीरा मंडी खुलने वाली थी, काफी सारी किसानों की भीड़ हो गई तो आखिर मंडी को बंद करना पड़ा, तो उसके खोलने पे विचार हो रहा है। तो ये जो सिर्फ गेहूं की बात ही नहीं है, अभी तो आपके जीरा है, सरसों है, चना है, ये सारी फसलें आनी है और सारी फसलें बड़ी है, इस बार उत्पादन भी बहुत बड़ा है। अब बीकानेर मंडी भी खुलने वाली थी, जो चने की बड़ी मंडी है, तो वो खुली नहीं।
का अब उसको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं कि 10-10 दुकानें, 15-15 दुकानें या हिस्से में 20-20% दुकानें एक दिन के लिए खोले और वहां पे नीलामी हो, जो ज्यादा माल आए उसको मंडी के भीतर प्रवेश नहीं दें। तो इस तरह की योजनाएं बन रही है। तो चैन में तकलीफ तो है। देखिए, किसान को भी तकलीफ है कि वो माल किस तरह से लाएगा, व्यापारियों को तकलीफ ये है कि वो पूरी तरह से थोड़ी बहुत होगी सर, लेकिन सरकार ने एक मुकम्मल, ये तो ठीक है, क्योंकि देखिए आप जब आम दिनों में जिस तरह का आप ट्रेड कर पाते हैं, जो कामकाज होता है वैसा तो नहीं हो पाएगा, उसमें थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन थोड़ी दिक्कतों के साथ ही एक बड़ा प्रयास तो हुआ है। इस बात से आप एग्री करते हैं क्या? नहीं, देखिए राहत तो मिली है। समूचा लॉकडाउन था, उसके अंदर ये काम तो कम से कम चालू होगा, तो ये काम चालू होगा, इससे राहत तो मिलेगी। पर इसको पर्याप्त तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि फसल आने का समय ये पर्याप्त नहीं है। और सरकार भी क्या करे, पर्याप्त कर नहीं सकती है। यदि करेंगे पर्याप्त तो जो सोशल डिस्टेंस जो करना है, रखना है, हमें दूरी रखनी है, वो रह नहीं पाएगी, तो मजबूरी है। तो इस मजबूरी के अंदर जितना काम हो सकता है उतना सरकार करवाए, वही अच्छा है। उतना करवा रही है, ठीक बात। चलिए, बहुत शुक्रिया पुखराज चोपड़ा जी आपका और कृषिवीर चौधरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय बताने के लिए कि ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट सरकार ने जो राहत दी है उसका होगा। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन अब आप सवाल पूछिए। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नंबर आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और अब पहला सवाल है रमेश का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रमेश जी। नमस्कार। हेलो। नमस्कार, पूछिए। ग्वारगाम पे क्या करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? ग्वारगाम में अभी क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं, बताइए। सुनंद, ग्वारगाम में क्या ट्रेड अभी आप देख रहे हैं? ग्वारगाम में अगर आप देखोगे तो फिलहाल तो मंदी की तरफ ही दिख रहा है कि जितना ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो क्रूड का प्राइसेस बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड भी कम है। इसके साथ साथ अभी रिपोर्ट्स मिले हैं कि यूएस का शेल प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, जिसमें ग्वारगाम की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो फिलहाल तो मार्केट्स में तो मंदी की तरफ ही दिखाई दे रहा है, तो मार्केट में मंदी की तरफ ही देखे हुए देना चाहिए। आप सेलिंग कर सकते हो, तो सेलिंग लेवल्स में आपको देता हूँ। बेसिकली अगर आप करोगे तो 5800 का जो हाई लेवल्स है आज का, वहाँ के लेवल्स पे सेल कर लो और 5600 तक आप नीचे टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो 5900 के लेवल्स पे आप रख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है शिवम का, यूपी से हैं हमारे साथ। पूछिए शिवम। जी सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए। जी सर, ये मैंने एनजी बाई कर रखा है। पूछिए। जी सर, मैंने एनजी बाई कर रखा है 13650 पे। ओके, 136 रुपये 50 पैसे पर आपकी बाइंग है नेचुरल गैस में। क्या सुझाव होगा आपका हिमांशु जी? देखिए, नेचुरल गैस में हालांकि अभी तक कोई तेजी के ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 120 रुपए के आसपास यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनकर निकल कर आ सकता है, जहां से प्राइसेस में दोबारा एक बार तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने स्टॉप लॉस भी अभी तक मेंटेन नहीं किया है, बड़ा ऑलरेडी काफी लॉस में है, तो 120 रुपए के आसपास यहाँ पे अपनी पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं। 118 रुपए के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन में बने रहें। ठीक है, मनोज हैं हमारे साथ। पूछिए मनोज जी। सर, चने में 15-20 दिन में क्या लेवल क्या बनेगा? नीचे कुछ बाजार देखेगा कि नीचे का कुछ? 15-20 दिनों में सुनंद आप चने का क्या लेवल देख रहे हैं? चने में फिलहाल तो 15-20 दिनों के लिए 4300 तक तो मुझे ऊपर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसका यही मूवमेंट है कि अभी तो फिलहाल तो एसेंशियल कमोडिटीज का काफी अच्छा डिमांड है, जिसमें चने भी इंक्लूडेड है, तो मार्केट में अभी है। अभी फिलहाल तो एपीएमसी मार्केट कितने खोलेंगे 20 तारीख के बाद, वो उस पर भी निर्भर करेगा कि मार्केट में अगर अराइवल्स का प्रेशर भी डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड अराइवल से आने वाला है मार्केट्स में, जैसे आने वाले दिनों में भी काफी रेगुलेशंस रहने वाला है, जहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन रहेगा या वह पे रहेगा। तो ओवरऑल तो फिलहाल तो अराइवल्स तो है नहीं, तो अभी नियर टर्म के लिए तो आप तेजी की तरफ ही रहिए। और अगर आप 15-20 दिनों में 4300 तक तो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये राय आपकी है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है साहिल का, सूरत से। पूछिए। नमस्ते सर, मेरा सवाल है सर, मुझे है ना हल्दी में मुझे नमस्ते। ट्रेड करना है, और दूसरा सवाल है कि कपास खली में मई महीने में सर मुझे एंट्री करनी है, तो मैं किस भाव में करूँ? टर्मरिक और हल्दी में दोनों। टर्मरिक और कपास खली, इन दोनों कमोडिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं। बताइए सुनंद, एंट्री का लेवल क्या होगा, क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? फिलहाल तो हल्दी में देखा जाएगा तो फिलहाल तो एपीएमसी मार्केट तो बंद है, फिलहाल तो अभी ट्रेंड तो नहीं है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इसका इतना खास डिमांड भी नहीं है इंडियन मार्केट्स में भी, तो अगर आप करोगे तो सेलिंग लेवल्स ही बेटर रहेगा। 5850 के लेवल्स पे आप सेल कर सकते हो। अगर आप डाउन साइड टारगेट रखना चाहते हो तो आप 5700 तक आप रख लीजिए। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो तो 5940 पे रख सकते हो। एक 5700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो वहां तक ही अपने को नीचे सेलिंग दिखाई दे रहा है, तो आप वहां पे सेलिंग करके चलिए। अगर बात अगर हम कॉटन सीड ऑयल की करेंगे तो कॉटन सीड ऑयल केक में तो तेजी का दिखाई दे रहा है। एक तो क्या है, तो कैटल फीड डिमांड काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि गर्मी के सीजन में कम होना चाहिए था, बट फिलहाल तो अभी स्टॉक कम होने की वजह से काफी तेजी दिखाई दे रहा है। और इस साल का मानसून रिपोर्ट अच्छा होने की वजह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की भी डिमांड काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। और लॉकडाउन आने वाले दिनों में अगर थोड़ा सा रिलीफ मिला जैसे फार्म एक्टिविटीज के लिए, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी डिमांड बढ़ेगा। तो इसमें भी 2020 के लेवल से वो वहां पे एक अच्छा खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रहा है। अगर आप ऊपर टारगेट रखना चाहते हो तो 2093 पे आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो तो 1984 लेवल्स पे आप स्टॉप मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो ये राय आपकी है, लेकिन अगला सवाल है गाजियाबाद से रन कुमारी का। पूछिए। यस सर। हेलो। जी बढ़िया बढ़िया सर, शुक्रिया। पूछिए। हाँ सर, सर प्लीज मुझे ये पूछना है कि मान लिया हमने गोल्ड लिया हुआ है हमारे जानने वाले ने, तो शॉप्स तो बंद है सर, हम बेचने कैसे जाएं? बेचने कैसे जाएं सर जब दुकानें बंद हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। तो अभी बेचना क्यों है? आप थोड़ा कुछ दिन वेट कीजिए। अभी अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ठीक बात है कि आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्वेलरी की दुकानें बंद हैं निश्चित तौर पर, और बेचने का भी विकल्प है नहीं। तो आपको लॉकडाउन खत्म होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा है, आप रखे रहिए। दाम बढ़ रहे हैं गोल्ड के, 47,000 के ऊपर गोल्ड चला गया है। हो सकता है कुछ दिन आप और रखें तो 50,000 भी गोल्ड का रेट चला जाए। तो रखने में आपको कोई नुकसान है नहीं। अभी आप अगर रखेंगे तो आपको आगे फ़ायदा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। पूछिए विपिन। चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेटल मार्केट की कुछ बात करते हैं। हिमांशु जी, मेटल में कोई ऐसा काउंटर आपको दिख रहा है क्या जहां पर बहुत ही अच्छा खासा एक्शन हम अगले 1-2 दिन में देख पाएंगे? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए यहाँ पर मेटल्स में एक अच्छा सस्टेन्ड अप ट्रेंड अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो यहाँ पर कीमतों में देखने को मिला है। और उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर कल के सेशन में भी यहाँ पर मेटल्स में एक तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए कॉपर में यहाँ पर बाइंग करके चला जा सकता है। 395 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी हमारी तरफ से। 392 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि 401 402 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु गुप्ता जी आपका, और सुनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर ट्रेडिंग के मौके बनेंगे।